सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन, ठीक है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जो है वो तुलनात्मक जो राजनीति है, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन बताना है। उसमें आपको दो यहाँ पे पॉइंट आपको खास करके विशेष रूप से समझ के बताना है, इसका सिस्टम सिद्धांत और यहाँ पे संरचनात्मक जो है वो कार्यात्मक दृष्टिकोण, यानी कि इन दोनों के बारे में आपको विशेषकर जो है वो चर्चा करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों मैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो आप चैनल पर जाइए, आपको देखिए, ठीक है। चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारा अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अगर हम देखिए तो दृष्टि इसका जो दृष्टिकोण का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। यानी कि यह जो है वो दृष्टिकोण का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। यह दृष्टिकोण यानी कि जो तुलनात्मक यानी कि जो दृष्टिकोण है, ठीक है, तो इसमें जो है वो राजनीतिक विषयों को क्या कहते हैं, तुलना करने और मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया को क्या करता है, वो संचालित करता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न राजनीतिक, ठीक है, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और सिद्धांतों, कार्यात्मक जो मतलब कि कार्यमताओं को, ठीक है, यानी कि ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो विश्लेषण करने, ठीक है, विश्लेषण करके उसके बीच क्या करते हैं, संबंध अंतर को समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। यानी कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तुलना करने के बाद हम उसको मतलब कि सही और गलत में यानी कि उसके बीच जो है वो हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अगर हम देखें तो इसका जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कि अपना निभाता है। अब देखिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण जो है वो कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी इसमें शामिल है, ठीक है। आएगा प्रश्न आपका परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, आपको वो लिखना है। तो देखिए जो पहला आपका रहेगा वो जगह सामान्यता और विशेषता, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, सामान्यता और विशेषता। तो यह दृष्टिकोण जो है वो हमें अलग थलग सिद्धांतों, नीतियों, प्रणालियों की तुलना करने में क्या करता है, हमारी ये मदद करता है। हम देख सकते हैं कि वह कौन सी सिद्धांत या फिर नीति या फिर किस संदर्भ में सामान्य हो सकता है और किस संदर्भ में जो है वो विशेष हो सकता है, इसके बारे में हम जो वो जान सकते हैं। इससे हमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के समानांतर और विविधता को जो है और विभिन्नता को समझने में हमारी क्या करता है, वो मदद मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सामान्यता और विशेषता। वहीं अगर हम दूसरा अगर पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए समानांतर और यहाँ पे स्थानांतर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यह दृष्टिकोण हमें क्या करता है कि विभिन्न मतलब कि समानांतर, ठीक है, और स्थानांतर में राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक प्रणालियों और यहाँ पे देखिए कार्यात्मकताओं की तुलना करने में जो हमारी मदद करता है। और हम देख सकते हैं कि कौन सी नीतियाँ और प्रणालियाँ जो है वो एक दूसरे देश में जो है सफलतापूर्वक लागू हो सकती है और कौन सी नहीं, ये इसके माध्यम से हम जो है वो जान सकते हैं। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा परिणामों की मूल्यांकन। यानी कि अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो हमें राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों के परिणामों को मूल्यांकन करने में ये हमारी मदद करता है। हम विभिन्न नीतियों के असर, असफलता, सफलता और प्रभाव को जो है वो तुलना करके उसके बीच क्या करते हैं, हम अंतर को जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। चौथा अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट देखिए कि व्यक्तिगत और सामाजिक मानदंड, ठीक है, मानदंड। यह दृष्टिकोण जो है वो हमें राजनीतिक प्रणालियों को व्यक्तिगत और सामाजिक मानदंडों के साथ क्या करता है, वो तुलना करने में हमारी मदद करता है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, समुदाय या फिर समाज अपने मानदंडों के आधार पर जो है और राजनीतिक प्रणाली का मूल्यांकन करता है और इसके बाद किस प्रकार से विभिन्न नीतियों का जो है वो स्वीकार और अस्वीकार करता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम जो है वो जान पाते हैं। अब देखिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यहाँ पे दो मुख्य दृष्टिकोण है, कौन कौन सा, तो एक है सिस्टम सिद्धांत, दूसरा है संरचनात्मक कार्यक्रम मतलब कार्यात्मक दृष्टिकोण। इन दोनों के बारे में आपको जो है चर्चा करना है, ताकि हम इन दोनों को जो है वो अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो पहला आपका है वो सिस्टम सिद्धांत, क्या है, सिस्टम सिद्धांत। तो सिस्टम सिद्धांत के अगर हम अनुसार देखिए तो राजनीतिक एक मतलब कि क्या है, एक व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न घटक जैसे कि संरचनाएं और प्रक्रियाएं भी इसमें क्या होता है, संयुक्त रूप से जो है वो काम करती है। तो यह दृष्टिकोण दोस्तों और राजनीतिक प्रणालियों, संगठन, नीतियों और व्यवस्थाओं की व्याख्या में क्या करता है, हमें जोड़ देता है। सिस्टम सिद्धांत के अनुसार राजनीति को एक बड़े बड़े संगठित नेटवर्क के रूप में जो है वो देखा जा सकता है, जहाँ विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संवाद करते हैं और प्रभाव डालते हैं। सिस्टम सिद्धांत की जो दृष्टि से राजनीति का अध्ययन प्रणालीगत और संगठित होता है, जहाँ प्रभाव, प्रक्रियाएं और संरचनाएं क्या होता है वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए आपका संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का जो मुख्य ध्यान क्या होता है वो संगठनात्मक प्रक्रियाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं और संरचनाओं पर होता है।
जो राजनीतिक प्रणाली को संभालते हैं। और इस दृष्टिकोण के तहत क्या होता है दोस्तों कि व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और संस्थाओं के बीच संगठना, ठीक है, संगठना, संप्रभुता और व्यवस्था के निर्माण पर जो है वो जोर दिया जाता है। और संरचनात्मक जो कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक प्रणालियों को व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के साथ जोड़कर, ठीक है, साझा करना चाहिए। यह दृष्टिकोण राजनीतिक शक्ति, संप्रभुता, नेतृत्व और संरचना के अध्ययन पर जो है वो बल देता है। तो दोस्तों ये था आपका आपका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण बताना था। इसमें दोस्तों आपको सिस्टम, सिद्धांत और संरचनात्मक यहाँ पे कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में भी आपको जो है वो चर्चा करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे।